ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिए थे, है ना। ऑर्थो डायरेक्टिंग कौन सा होता है, पारा डायरेक्टिंग कौन सा होता है, मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है ना। वहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो का हम लोगों ने देखा था, और मैंने क्या बताया था, फ्लोरीन और आयोडीन जो है नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग रीजन देखेंगे, क्या रीजन है, क्यों आयोडीन जो है नहीं ऐड, हम लोग ऐड क्यों नहीं कर पाते हैं, और आयोडीन को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, है ना। क्या रीजन है, तो रीजन ये है कि अगर आपने जैसे Cl+ बना रहे थे ना, I+ बनाओगे ना, यहाँ पे एक टाइप का रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। कैसा, देखो, अगर आप रिएक्शन कराओगे आयोडीन के साथ तो रिवर्सिबल इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो, आपने ले लिया फिनाइल, है ना, मीन्स बेंजीन रिंग ले लिया आपने, और यहाँ पे आपने I+ को ऐड करा दिया, I+, है ना, यहाँ जाके ऐड हो गया, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो हमें मिल गया क्या, PHI, PHI+HI मिलता है, ठीक है। बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि HI जो है ना हमारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कैसा? रिड्यूसिंग एजेंट है ये, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के चलते ये क्या कर देता है ना, कि रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देता है। मतलब ये जो है कन्वर्ट कर देगा किसको, यहाँ पे लिख लेना, HI, नोट में लिख लो, नोट में, HI, HI, HI+PHI कन्वर्टेड इनटू पीएच में, पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ। ये ध्यान रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमारा HI होती है। रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या करता है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देता है, प्लस I2 फॉर्मेशन हो जाता है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। जब भी आपको आयोडीन को ऐड कराना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से, जैसे मान लो कि HNO3 लिखा है, एंड HiO4 हम लोग यूज करते हैं। ये करता क्या है, HI के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, केवल HI के साथ रिएक्ट करा के I2 बना देगा। और जैसे ही I2 बन गया, I2 जो है फिर रिएक्ट नहीं कर पाता है किससे, PHI से। ये रिएक्ट नहीं करता है, तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रीजन समझ गए ना क्यों। HI क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये PHI को, है ना, आइडोबेंजीन को रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम लोग आयोडीन का एडिशन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं आयोडीन का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम लोग जनरली आयोडीन का यूज नहीं करते हैं, ड्यू टू द रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल नेचर होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी मूव हो जाएगी, है ना। इसलिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 या HiO4 का यूज करते हैं। ये करता क्या है, ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, HI को, है ना, किसमें, I2 में। I2 में कन्वर्ट कर देगा, और एक बार I2 बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि I2 जो है PHI के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है ना सबको, समझ गए ना रीजन क्यों हम लोग आयोडीन नहीं, क्यों नहीं यूज करते हैं आयोडीन, इसके पीछे रीजन क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना। फाइन। अब हम लोग फ्लोरो क्यों नहीं यूज करते हैं, जैसे क्लोरो कर रहे थे, क्लोरो बेंजीन बना रहे थे, ब्रोमो बेंजीन बना रहे थे, आइडो बेंजीन बनाएंगे, बट उसके लिए क्या चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट फ्लोरोबेंजीन हम लोग नहीं बना पाते, ये याद रखना। फ्लोरोबेंजीन कंपाउंड जो है हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू द हाई रिएक्टिव नेचर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो है ना, हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, इसलिए हम लोग फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से नहीं बना पाते हैं। आगे मेथड पढ़ेंगे जहां पे हम लोग बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन, है ना। क्लियर है, तो ध्यान रखना, ठीक है। इस पर्टिकुलर मेथड से हम लोग फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। आगे एक मेथड आएगा, है ना, वहां पे आपको पता चलेगा कि हम लोग फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म से हम लोग फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, बस, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग को याद रखना होगा, है ना। देखो, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं ना हम लोग,
ये भी रेट पे डिपेंड करता है कि बेंजीन पे क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है। इस पे भी हमारी रिएक्शन डिपेंड करेगी। सपोज कर लो हमारे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंस है। ईडीजी क्या है हमारा? ईडीजी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे मान लो कि प्लस आई है हमारा या प्लस एम है। अगर ये प्रेजेंस है तो इनकी रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड होंगे वो फास्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? बेंजिंग रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। फाइन। बट अगर बेंजिंग रिंग पे ईडब्ल्यूजी प्रेजेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो हमारी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजिंग रिंग से कम कर देगा। समझ गए आप लोग? इसलिए ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका ग्रुप कैसा होना चाहिए? प्लस आई होना चाहिए, प्लस एम टाइप का होना चाहिए, है ना? ये ध्यान रखना है ना। ईडब्ल्यूजी क्या हो गया हमारा? माइनस आई एंड माइनस एम। फाइन। ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना है ना। ठीक है। देखो हाइड्रोजन में क्या है ना, क्लोरो ब्रोमो आइडो के केस में हमारा माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर आप प्लस आई प्लस एम से कंपेयर करोगे तो प्लस एम से कंपेयर करोगे तो प्लस आई ज्यादा स्ट्रांग पाया जाता है ना। माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होता है प्लस एम के कंपेरिजन में हाइड्रोजन के केस में, है ना, क्लोरो ब्रोमो और आइडो के केस में। ये ध्यान रखना आप लोग, ओके, है ना। और हाइड्रोजन जो होते हैं जैसे क्लोरो हो गया हमारा, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, एक्ट एज ए ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। क्यों होता है? ड्यू टू द प्लस एम। ड्यू टू प्लस एम के चलते, प्लस एम के चलते ये कैसा बिहेव करता है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। ये करता क्या है? ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। तो आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आप लोग ये बताओ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोज कर लो आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करा रहे हो, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 या 3 2 1 या 3 1 2 3 2 1? कौन सा होगा? बोलो। मैक। आपको क्या लग रहा है? टू नवनीत। वन थ्री 2 1 3? 2 1 3 क्यों? बोलो, क्यों 2 1 3 होगा बताओ। सर वन में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो तो ज्यादा होगा। बताओ। हाँ, और तो 1 2 3 होगा, 2 1 3 नहीं होगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? वन, ओके देन टू, देन लास्ट में क्या होगा? थ्री होगा। थ्री यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है? माइनस आई की तरह। जब भी आप हाइड्रोजन का इफेक्ट कंपेयर करोगे, इफेक्ट कि यहाँ पे माइनस आई की प्लस एम शो कर रहा है, उस केस में हम लोग माइनस आई लेते हैं। बट इसका डायरेक्टिंग चेक कर रहे हो कि ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो डायरेक्टिंग है कि पारा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है, उस केस में हम लोग प्लस एम से चलते हैं, है ना। इसलिए हाइड्रोजन क्या है? ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है। तो ऑर्डर किसके बेस पे है? हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस आई शो कर रहा है, याद रखना। और ये क्या है हमारा? प्लस एम ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस एम शो कर रहा है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगा फर्स्ट में, देन टू, देन लास्ट में थ्री, ड्यू टू द माइनस आई के चलते, है ना। थ्री में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, थ्री में सबसे स्लो होगा, वन में सबसे फास्ट होगा। फाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं हेलोजिनेशन, है ना। क्लोरोबेंजीन को हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे, है ना। हेलोजिनेशन मीन्स क्लोरीन ऐड करो, ब्रोमीन ऐड करो, है ना, जो मन है वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन में हम लोग हेलोजिनेशन कर रहे हैं, तो हेलोजिनेशन करने से पहले हम लोगों ने कुछ रिएजेंट यूज करेंगे, जैसे Fe+H2, है ना। या आपको याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चीज आपको बताया था क्या? H2 प्लस Fe जो है कंबाइन होके क्या बनता था, याद है आपको? X+प्लस Fe(X4 - का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। कैसे होता है ये भी देख लो। एक्स है हमारा ये, और ये हमारा Fe(X3) है ना। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है,
आयरन क्या है हमारा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और हमें मिल जाता है एक्स प्लस प्लस Fe(X4 - ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। नो डाउट। ये समझ गए ना कैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बनाए। हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना था, इलेक्ट्रोफाइल, समझ गए। ठीक है, बोलो, क्लियर है सबको, यस सर। है ना। हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। नवनीत, क्लियर है आपको, है ना। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, हम लोगों ने यहाँ पे एक्स प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, है ना। एक्स प्लस बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, अब इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा कहाँ पे एडिशन होगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे या 5 पे, है ना। कौन सा मेजर होगा ये भी बताना है ना। ये मान लो ए है, मैंने ऐड किया 1 पे एंड 3 पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होते हैं, ये तो पता है ना क्यों। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, लोन पेयर होता है, ये रेजोनेंस करेगा ना इसके साथ, तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होता है, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा, और यहाँ पे, इसलिए हमने ऑर्थो और पारा पे हाइड्रोजन लगा दिया है ना, एक्स। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ए और बी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी बताना, ए और बी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बोलो। यस, बी है। क्यों है, रीजन, वाई बी इज मोर स्टेबल, नवनीत, वाई। हाँ, पारा तो है, रीजन, रीजन आंसर तो सही है, रीजन बताओ। किसी को रीजन पता है क्यों हो रहा है पारा, एनीवन, बोलो। क्या लग रहा है कि क्या रीजन होना चाहिए आपके अनुसार। स्टेरिक हिंड्रेस नहीं है इसलिए। स्टेरिक हिंड्रेंस पारा पोजीशन में नहीं होता है, ऑर्थो पे होता है ना। हाँ तो पैरा पे नहीं है इसलिए क्या स्टेबल हाँ। है। हम्म। ठीक है, समझ गए आप लोग, है ना। तो ध्यान रखना, ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन वहां पे नहीं होता है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं हो पाता है, इस चलते पारा पोजीशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑर्थो। पारा ज्यादा स्टेबल होता है ना। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना, है ना, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में हम लोग NO2+ का एडिशन होता है, NO2। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन सा बनेगा आपको, NO2+। कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे, जेई मेन में, है ना, पूछ सकते हैं ये लोग, है ना। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये वाली HNO3 वाली ऑक्सीजन, OH वाली, ये अपना लोन पेयर जो है H2SO4 के हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, और इसके साथ बॉन्ड बना रहते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, तो हमें मिल जाएगा HSO4-, ये बन गया, ठीक है। अब आओ नीचे, ध्यान से देखना आप लोग। तो ऑक्सीजन जो है, HNO3 वाली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना ली, 3, 1, 2 एंड 3, तो इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और ऑक्सीजन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ऑक्सीजन जो क्या करना चाहेगा, ऑक्सीजन ये बोलेगा कि जल्दी से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी ये ऑक्सीजन क्या है, अनस्टेबल फील कर रहा है, तो नाइट्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन के निकल जाएगा, हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, और NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, NO2+, नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गया। और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग केवल इलेक्ट्रोफाइल ही बना रहे हैं, है ना, क्योंकि जो रिएक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग को बेसिकली पहले इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, उसके बाद ही ना आप ऐड करोगे बेंजीन पे, समझ रहे हो।
तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, NO2 प्लस। फाइन। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग ध्यान सुनना, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन से कंसंट्रेटेड HNO3 हो प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, दोनों के कंबाइन होने से, रिएक्ट होने से हमें जो मिला, क्या मिला था, NO2 प्लस। अब ये NO2 प्लस जो है, दो पोजीशन दो पोजीशन है जहां पे ये ऐड हो सकता है, अटैच हो सकता है। कौन कौन से, एक ऑर्थो एंड सेकंड वन इज पारा पोजीशन, है ना। तो मैंने ऐड कर दिया है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। क्लियर है। अब आप लोग ये बताओ, अगर मैं ऑर्थो वाले को ए बोलूं, पारा वाले को बी बोलूं, तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ए या बी। वन, ए या बी, स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है, बी। यस, यहाँ पे भी सेम रीजन, बी विल बी द मेजर प्रोडक्ट, याद रखना, भूलना नहीं, मेजर। ए विल बी द माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है सबको। एंड ऊपर में भी लिख लेना यहाँ पे, ये हमारे हो गए माइनर, ये हमारे हो गए मेजर, है ना, मेजर है ये। ठीक है, सेम रीजन, रिपल्सन, है ना। फाइन। क्लियर है ना, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं आ रहा है ना, है ना। ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमारा, हम लोग क्या ऐड करेंगे, SO3H। ध्यान रखना, तो सल्फोनेशन में क्या दे सकते हैं वो लोग, कंसंट्रेटेड H2SO4 देगा, या SO3 लिखा रहेगा, या फ्यूमिंग H2SO4, या ओलियम लिखा रहेगा। कुछ भी लिखा हो, आपको क्या ऐड करना है, SO3H, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे, ये याद रखना, है ना। क्या ऐड करना है आपको, SO3H, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे, ये भी दो दो गो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, है ना। और इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, सेम, पारा वाले हमारे क्या हो जाएंगे, मेजर। रीजन विल बी सेम, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे माइनर, है ना। और हमेशा ऐसा नहीं है कि पारा वाला मेजर होता चला जाएगा, ठीक है। जनरलाइज मत कर लेना आप लोग, है ना। ये डिपेंड करेगा किस टाइप का रिएक्शन है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है ना। ठीक है। बट मोस्टली जो हम लोग पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, वो पारा ज्यादा होते हैं, है ना, पारा ज्यादा स्टेबल होता है ना। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या है हमारा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, एक तो हम लोग यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड, दूसरा हम लोग एनहाइड्रस AlCl3। सिमिलरली क्लोरीन जो क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है एल्युमिनियम को डोनेट करेगा, और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से छूमंतर, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, R प्लस प्लस AlCl4 माइनस। समझ गए आप लोग, ठीक है। बट एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है ना हमारा, ये कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं आप लोग, ठीक है। रीअरेंजमेंट जरूर कराना इन द केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के केस में, इस कार्बोकैटायन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। सपोज कर लो आपको दिया हुआ है अल्काइल हलाइड, मान लो CH3 CH2 है ना, X है। आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये X को हटाओ और यहाँ पे पॉजिटिव बना लो, है ना, कार्बोकैटायन बन गया। इसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि कहीं रीअरेंजमेंट करा के कार्बोकैटायन स्टेबल तो नहीं हो रहा है, तो आपने रीअरेंजमेंट कराई, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, तो CH पॉजिटिव चार्ज CH3। अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए हैं, आया ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए, इसका मतलब ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो यही जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए आप लोग, ऐसे अटैच होगा। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ठीक है, समझ गए ना। कार्बोकैटायन बनाना है, कार्बोकैटायन बनाने के बाद ये चेक करना है कि कहीं ये रीअरेंजमेंट के बाद में हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल तो नहीं हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन तो नहीं करा रहा है। जो भी केस हम लोग कार्बोकैटायन में पढ़े हैं ना, सेम सारे कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कार्बोकैटायन बनाया, इलेक्ट्रोफाइल बनाया, डायरेक्ट ऐड करा दिया आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है ना। इस केस में आपको रीअरेंजमेंट देखना होगा, भूलना नहीं। क्लियर है सबको, ठीक है।
है ना। सपोज कर लो हमारा आर यहाँ पे क्या हो गया, सी एच प्लस, तो यही जाके डायरेक्ट ऐड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। समझ गया ना, तो ध्यान रखना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। एसाइलेशन में क्या करेंगे, सेम, क्लोरीन हटाओ, ये क्लोरीन को हटा दो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, पॉजिटिव चार्ज बन गया, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो बना है ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, याद रखना। रीजन ये है ना कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, बैक बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, है ना। बीबी हो जाता है, बैक बॉन्डिंग के चलते यहाँ पे रीअरेंजमेंट मत कराना कभी भी, ठीक है। इस साइलेशन के केस में हम लोग कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं, जो भी कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, है ना, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा इससे, ठीक है। क्लियर है सबको। अब मेजर हमेशा कौन सा होगा, पारा, इसमें डाउट मत रखना, है ना। ये हमारा हो गए मेजर, और ये हमारे हो गए माइनर, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या है हमारा मेजर, ये हमारे क्या हो गए माइनर। ओके, देखो, अब हम लोग जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे कैसे होता है ना। देखो कैसे बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। देखो सभी लोग ध्यान सुनना, पहले क्या होता है ना, ये डबल बॉन्ड जो है ना हमारा, डबल बॉन्ड कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ना। एक कार्बन पे पॉजिटिव हो जाता है, दूसरे कार्बन पे मान लो नेगेटिव हो गई, तो जहां नेगेटिव डेवलप हुआ वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जाके चिपक जाएगा। फाइन, जैसे ही चिपका तो आपको ये मिल गया हमें, है ना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये हमारा कौन सा स्टेप है, फर्स्ट, यही हमारा क्या होता है, स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप। यही हमारी क्या होगी, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है ना। अब देखो सभी लोग ध्यान सुनना, जैसे ही कार्बोकटायन बना ना यहाँ पे, मीन पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पहले ये कैसा था, पहले तो काफी स्टेबल था, एरोमेटिक था ये, है ना। बाद में कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया ये हमारा, नॉन एरोमेटिक बन गया ये। पहले खुश था, अब बेचारा दुख हो गया, है ना। तो फिर ये खुश होना चाहेगा ना, फिर से वही खुशी चाहिए इसे, ये क्या करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन वाली ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड को दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर करा के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देगा, और फिर से ये एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्या रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप फास्ट होता है हमारा, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, स्लो होती है ना। क्लियर है, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। किसके केस में, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के केस में। आयोडीन के केस में स्टेप टू विल बी द आरडीएस, आगे बताएंगे हम, है ना, ध्यान रखना। क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में हमारा आरडीएस कौन सा होगा, फर्स्ट, ये वाला। बट आयोडीन जब होगा, मान लो हमारा ई जो है ये अगर आई है, उस केस में हमारा सेकेंड स्टेप विल बी द आरडीएस, है ना। आगे देखेंगे, अभी बता दिया मैंने हिंट, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, आ जाओ फिर, हमारा आरडीएस क्या है यहाँ पे, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वही हमारा क्या है, आरडीएस स्टेप है ना। सेकेंड स्टेप जो है हमारा फास्ट है, ये फास्ट कौन सा है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, फास्ट, यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे H प्लस का रिमूवल हो रही है, सेकेंड स्टेप हमारी फास्ट होती है ना, ठीक है। अगर आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है क्या रेजोनेंस होगा, यस, इसमें रेजोनेंस होता है ना। ये सेम स्ट्रक्चर को मैंने नीचे ड्रॉ करा है, ये रेजोनेंस भी करेगा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, ठीक है। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, तो ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा इसका, हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किए यहाँ पे, है ना। इस केस में मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि अगर आप देखोगे
यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है इस केस में ड्यू टू द, ये कार्बन क्या है हमारा sp3, ये कार्बन कैसा है हमारा sp3, और sp3 केस में डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाती है ना। ये कैसी है sp3 है, और यही sp3 के चलते हमारा ये जो कंपाउंड था ना, ये वाली नन एरोमेटिक हो गया था ड्यू टू द sp3 कार्बन। कार्बन यहाँ पे क्या है sp3 है, इसलिए ये नन एरोमेटिक बन गया था, है ना। ठीक है, अब देखो, तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर था ऊपर वाला, इसका हाइब्रिड नीचे बना हुआ है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलेंट इंटरमीडिएट, विलेंट। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ओके। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। किसी को नो कहीं पे सर। कुछ भी डाउट है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप सभी लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने आप लोग क्या बताया कि सेकेंड स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा किसके केस में, आयोडीन के केस में। वही अब हम लोग देखने वाले हैं। आयोडीन आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ड्यू टू द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI, तो रिएक्शन को बैकवर्ड साइड में मूव करा देता है। ठीक है, तो आयोडीनेशन कैसी रिएक्शन होती है हमारी, रिवर्सिबल, कैसा, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना। तो यहाँ पे आयोडीनेशन, जब आप आयोडीन को ऐड करा रहे हो ना, यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ, अगर हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम ला दिया आपने, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंज। आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब ये है, हाइड्रोजन के जगह पे अगर ड्यूटेरियम आ गया, ड्यूटेरियम की जगह पे ट्रिटियम आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, है ना। तो आयोडीनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों, रीजन है ड्यू टू द सेकेंड स्टेप जो होता है वहां पे ना, सेकेंड स्टेप इज द RDS, या सेकेंड स्टेप ही हमारा स्लो स्टेप हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे सेकेंड स्टेप था ना, ये वाली, यहाँ पे ध्यान दे, ये जो सेकेंड स्टेप था ना हमारा, ये वाला दिख रहा है सबको, है ना। तो आयोडीन जब ऐड कराओगे ना आप लोग, तो आयोडीन के केस में यही स्टेप हमारा फास्ट नहीं होगा, स्लो हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर सेकेंड स्टेप हमारा स्लो है, तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाँ या ना। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे ड्यूटेरियम होता तो इस पे डिपेंड कर गया ना हमारा रेट। अगर हाइड्रोजन यहाँ जल्दी निकल गया तो रेट फास्ट होगा। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ट्रिटियम रहता, तो ट्रिटियम का बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक नहीं होता है, टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा स्लो हो जाएगा। यही आप लोग से बताना था, है ना। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, है ना। हाइड्रोजन की जगह पे अगर ड्यूटेरियम आ गया, तो रेट स्लो हो जाएगा। ड्यूटेरियम की जगह पे ट्रिटियम आ गया, तो रेट स्लो हो जाएगा। क्यों होगा, अभी आप लोग को आइडिया लग गया ना। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, CH CD एंड CT बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन सा होता है, CT होता है, देन CD, है ना। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना ही हमारी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी। ये हमारा ऑर्डर है किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ BS का स्लैश बॉन्ड एनर्जी का, ये याद रखना, है ना। ठीक है, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, CH, ये जो है इजिली ब्रेक, तुरंत ब्रेक हो जाएगा बेचारा। और ये जो है नॉट इजिली ब्रेक, इस, ये इजिली ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए CT के केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है स्लो हो जाता है ना, ध्यान रखना, है ना। आप देखते हैं, यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट क्या है कि 4, अगर आपका हाइड्रोजन क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, उस केस में हमारा आइसोटोपिक इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व, क्यों, क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट स्टेप पे, है ना। यहाँ पे लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, है ना, ROR डिपेंड्स ऑन फर्स्ट स्टेप। तो आपको आइडिया लग गया, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये डिपेंड ही नहीं करेगा ड्यूटेरियम हो या ट्रिटियम, उसे कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। बट जब आप आयोडीन ऐड करा रहे हो उस केस में हमारा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? ब्रेकिंग ऑफ, या बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बोल सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड पे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये कौन सा है स्टेप? सेकेंड स्टेप। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। तो जो जल्दी ब्रेक होगा रेट फास्ट होगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा रेट स्लो हो जाएगा, है ना? ठीक है, फाइन। ठीक है, तो Ct का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है ना? इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है CH देन Ct देन Ct, ये याद रखना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं आप लोग, ओके? जब किस केस में होगा? जब आयोडीन का एडिशन करा रहे हो I+ का, ओके? किसी को डाउट है यहाँ तक? कहीं पे कुछ भी पूछो। एनी डाउट? नहीं ना? किसी को डाउट है बोलो। अभिषेक, आस्था, मैक्स, या नो डाउट? नो सर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, है ना? ये सारी चीजें अब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आज कवर नहीं हो पाएगा, जितना भी कवर हो जाए, है ना? तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट जो होती है हमारी, कैसे बनाते हैं हम लोग? हम लोग यूज करते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्लोराइड जो बनता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनिलीन, और फिर नाइट्रस एसिड। और टेम्परेचर आप लोग याद रखना, ठीक है? क्लियर है? टेम्परेचर इतना होना चाहिए, है ना? ओके, ये इंपॉर्टेंट है ना? हम लोग एनिलीन का यूज करते हैं प्लस नाइट्रस एसिड का, तो हमें मिल जाता है डाइजोनियम सॉल्ट PH N2+Cl-। ओके, अब ये कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, अब वही हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है। पहले फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पहले हम लोग नाइट्रिक एसिड को बनाएंगे, ये ध्यान रखना है ना। HNO2 का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा? हम लोग रिएक्ट कराएंगे सोडियम नाइट्रेट से। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, प्लस HCl के साथ रिएक्ट होगा। देखो कैसे, NO NaNO2 रिएक्ट किया HCl क्यों, तो हमें क्या मिला? इनिशियल सॉल्ट प्लस HNO2 बन गया ना नाइट्रस। यही हमें बनाना था, बन गया, है ना? ठीक है, क्लियर है ना सबको? तो नाइट्रस बन गया हमें। अब ये नाइट्रस रिएक्ट करेगा किससे? नाइट्रस अब रिएक्ट करेगा हमारा, आगे रिएक्शन जो होगा हमारा, नाइट्रस तो बना लिए, बट नाइट्रस से अब हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होगा? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जो ये बना है ना, यही रिएक्ट करेगा किसके साथ? एनिलीन के साथ। कैसे? देखो कैसे बना है ये। ये हमारा HNO2 है, ठीक है? तो ये HNO2 में ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव बोल रहे हैं, ये लोन पेयर, लोन पेयर जो है ना, ये हमारा ऑक्सीजन वाला लोन पेयर अपने डोनेट कर देगा हाइड्रोजन H+ को। जैसे ही इसने डोनेट किया, ऑक्सीजन पे डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और आप लोग को अब तक आइडिया लग गया होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीन के यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा वाटर प्लस एनो, है ना? एनो क्या है हमारा? नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यही नाइट्रोसोनियम आयन जो है आगे जाके आप देखोगे हम लोग कवर करेंगे कि N2Cl का फॉर्मेशन कराएगा, फिर PH N2Cl का, है ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है? एनीवन बोलो, बोलो, एनी डाउट? नो सर। नो, ठीक है। यही फिर जाके रिएक्ट करेगा किसे? सर एनिलीन से। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे एल्टरनेटिव को उसी टाइम बनाया जाता है ना? ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया है,
उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ रिएक्शन जो है ऐसे ऐसे हुआ होगा। समझ रहे हो, है ना? केमिस्ट्री है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें हुई होंगी। ठीक है। ये जो NO प्लस है ना, अब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, आगे देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म देखेंगे। अभी आपको हिंट बता रहा हूँ, यही रिएक्ट करेगा किससे, एनिलीन से, PHNH2 के साथ। ठीक है। मैकेनिज्म जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आगे देखते हैं क्या हो रहा है ना। ठीक है। ये नाइट्रोसोनियम पता चल गया ना कैसे बना है। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही बन गया ना नाइट्रोसोनियम, तो नाइट्रोसोनियम यहाँ से बन जाता है हमारा HNO2 बन गया। और HNO2 बनने के बाद क्या मिलता है हमें, NO प्लस। तो यही NO प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें मिल जाता है डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका मैकेनिज्म डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ये डायरेक्ट मेथड है। कहीं पे भी अगर रिएजेंट दिखा आपको NaNO2 प्लस HCl, डायरेक्ट क्या बनाना है आपको, डाइजोनियम सॉल्ट। डायरेक्ट मेथड है, याद रखना, भूलना नहीं, है ना। NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनाना है हमें, एनिलीन से डायरेक्ट बना देना है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, भूलना नहीं, है ना। क्लियर है। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ठीक है। ये आप लोग भूलना नहीं, सभी लोग याद रखना। ओके। ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट का रिएजेंट याद रखना NaNO2 प्लस HCl, और एनिलीन होना चाहिए, है ना। तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ठीक है। तो इसके बेस पे एक आपसे रिएक्शन करा दे रहे हैं, कौन सा, सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है हमारा, सैंड मेयर रिएक्शन है, लिखना है यहाँ पे आप लोग। मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी जो है ना, अभी देख लो डायरेक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन करते हैं। मैकेनिज्म तो कवर करेंगे ही, है ना। बट आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड कैसे काम कर रहा है ना। क्योंकि एग्जाम में तो, बोर्ड के एग्जाम में मैकेनिज्म मे नॉट बी, बट जब आप एग्जाम देने जा रहे हो जेई मेन का, उसमें शायद पूछ सकते। उसमें तो मैकेनिज्म का जेई मेन में तो नहीं है, बट एडवांस में होता है। ठीक है। बट मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट ही बनते हैं। डायरेक्ट अगर आपको याद है NaNO2 डाला हुआ है, तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दोगे डाइजोनियम सॉल्ट में। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो N2 है ना हमारा, N2 प्लस, गुड लिविंग ग्रुप है, तुरंत निकल जाएगा, निकलना चाहेगा वो N2 गैस में, इसलिए। ठीक है। सारी चीजें आगे आएंगी। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड भी आपको आइडिया होना चाहिए, मैकेनिज्म तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मेथड भी, है ना। तो नेक्स्ट जो है, इसके बेस पे रिएक्शन होगा हमारा, डाइजोनियम जो सॉल्ट बना है, डाइजोनियम क्लोराइड हमारा, कौन सा, डाइजोनियम क्लोराइड से कुछ रिएक्शन होते हैं उसके बेस पे। जैसे फर्स्ट होता है सेंडमेयर रिएक्शन, काफी फेमस रिएक्शन है, NCERT में भी होगा, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेंडमेयर रिएक्शन, है ना। और ये रिएक्शन में होता क्या है, ये आप लोग याद रखना। इस ये पार्टिकुलर रिएक्शन जो हम लोग, सेंडमेयर है ना, ये याद रखना, इट इज यूज फॉर द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, याद रखना केवल, RCl। ठीक है। एंड RBr, ये ध्यान रखना, इसी के लिए यूज करते हैं। फ्लोरो के लिए मेथड आएगा, टेंशन ना लो, है ना। ठीक है। तो ये याद रखना, सेंडमेयर रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे करते क्या है देखो, हम लोग यहाँ पे ना डाइजोनियम सॉल्ट को उड़ा देते हैं और Br ऐड कर देते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट को हटाते हैं, Cl ऐड कर देते हैं। कैसे देखो, सपोज कर लो, डायरेक्ट आपको दिया गया है डाइजोनियम क्लोराइड, क्या दिया हुआ है आपको, डाइजोनियम क्लोराइड PH प्लस Cl माइनस, है ना। और यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे रिएजेंट जो दिया गया है Cu2Br2 कॉमा HBr। ठीक है। C2Br2 कॉमा HBr। यहाँ पे होता क्या है देखो, ये Br माइनस, ये प्लस,
ठीक है, और ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, हाँ, कैटलिस्ट की तरह। ओके, तो यहाँ पे जो बी आर माइनस है ना हमारा, ये बी आर माइनस जाके अटैक करेगा यहाँ पे, है ना, बेंजीन पे, और ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एच बी आर। ठीक है, और हमें यही बनाना था। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्लियर है। अगर आपने ये रिएजेंट याद रखना, सेंड मेयर, जो रिएजेंट मैंने लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, एच बी आर प्लस सी यू टू बी आर टू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेंड मेयर में यही यूज होता है ना। सेकेंड जो होगा, मान लो कि आपने सी यू टू सी एल टू कॉमा एच बी आर, एच सी एल किया यहाँ पे, है ना, एच बी आर नहीं एच सी एल। ओके, यहाँ पे हमारा जो अटैक करेगा ना, कौन सा करेगा, सी एल माइनस करेगा यहाँ पे, है ना। सी एल माइनस होगा, ये एच प्लस होगा, और ये हमारा क्या है, कैटलिस है। तो ये सी एल माइनस क्या करेगा, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, ये जो है जाके अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा पी एच सी एल। समझ गए ना आप लोग, ये या इंपॉर्टेंट है, याद रखना है रिएजेंट के साथ। तो क्या सर हमें डाइजोनियम क्लोराइड दिया रहेगा, दिया भी रह सकता है, नहीं भी। बट अगर डाइजेनियम नहीं दिया हुआ है, डाइजेनियम क्लोराइड नहीं दिया हुआ, तो क्या दिया रहेगा आपको, आपको दे देगा पी एच एन एच टू ऐसे, फिर यहाँ पे दे देगा जो हमारा रिएजेंट था ना, NaNO2 प्लस HCl, वो मेंशन रहेगा यहाँ पे, आपको ये बनाओ, फिर ये मेंशन रहेगा। समझ गए आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है रिएजेंट, है ना, इसके केस में क्या होगा, उसके केस में क्या हो रहा है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप लोग याद रखना, भूलना नहीं, है ना। ठीक है, और किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, बोलो, किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। सर ये पीएच का मतलब फिनाइल है ना? हाँ हाँ, फिनाइल है, वो पीएच नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो तो पीएच ऐसे होता है ना। ठीक है, ये पीएच का मतलब ये हो गया आपका फिनाइल। ठीक है, फाइन। अब चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा, ये भी याद रखना आप लोग, भूलना नहीं, कौन सा, गैटरमैन। ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन, ये भी डाइजोनियम क्लोराइड से ही रिएक्शन होता है, कैसे देखो। नेक्स्ट जो है हमारा गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गैटरमैन, गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको याद रखना है, इट इज यूज फॉर, है ना, क्या होता है यहाँ पे, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक ब्रोमीन, या बोल सकते हो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है ना। ठीक है, क्लोरोबेंजीन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो रिएक्शन होगा ना इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन का ही होता है, आयोडीन बेचारा रिवर्सिबल है, फ्लोरीन बेचारा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। समझ गए ना, तो ज्यादातर केस में क्लोरीन और ब्रोमीन मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो गटरमैन में क्या होगा, सेम, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप लोग याद रखना, सेम जो हमारा था ना, डाइजोनियम क्लोराइड, वही यूज होगा यहाँ पे भी, N2 प्लस Cl माइनस हो गया, और यहाँ पे रिएजेंट याद रखना, रिएजेंट चेंज हो जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज हो रही है। यहाँ पे हम लोग Cu यूज करते हैं प्लस कॉमा HCl, देखो रिएजेंट चेंज हो गया, याद रखना दोनों ही सेम ही टाइप के रिएक्शन होते हैं हमारे। ठीक है, सेंट मेयर और गटरमैन, भूलना नहीं है ना। रिएजेंट याद रखना आप लोग, ये Cl माइनस, ये H प्लस, कैटलिस है Cu, यहाँ पे ये जाके अटैक किया, और ये बाहर निकल गया, तो हमें मिल गया PHCl। सिमिलरली अगर रिएजेंट जो है हमारा Cu रहेगा यहाँ पे प्लस HBr, ये रिएजेंट याद रखना, भूलना नहीं, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
Br माइनस H प्लस, ये Br माइनस यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तो और N2Cl निकल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा PHBr, है ना। ये छोटी छोटी बातें याद रखना रिएजेंट के बारे में, गटरमैन हो गया हमारा, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। फाइन, ठीक है ना, डाउट तो नहीं है ना आपको, बोलो। नेक्स्ट जो है हमारा, जहां से हम लोग बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाल सीमेन रिएक्शन। ठीक है, नाम भी थोड़ा इसका यूनिक है ना। क्या है ये? बाल सीमेन रिएक्शन, बाल सीमेन रिएक्शन, है ना, सीमेन रिएक्शन। तो बाल सीमेन रिएक्शन में ही ऐसा रिएक्शन है ये, जहां पे हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं एकदम याद रखना, रिएजेंट के साथ बस, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। जैसे हम लोगों ने ले ली क्या, डाइजोनियम क्लोराइड, PH N2 + Cl-। इसके बाद हमने क्या यूज किया, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, HbA4, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। HbA4 यूज करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें मिलेगा, जो कंपाउंड मिलता है यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा यहाँ से, और आपको मिल जाएगा PHN2 + Ba4-। फिर क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, हीट। जैसे ही आपने हीट करा, तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, सारी चीजें निकल जाएंगी अब हीट करने के बाद, ठीक है। जैसे ही आप हीट करोगे ना, तो हमें मिल जाएगा PHF, और यही हमें बनाना था फ्लोरोबेंजीन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं, ठीक है। अगर आप देखना चाहो कि अगर आप BF4 जो है ना हमारा यहाँ पे, ये वाली, इसको जब आप हीट करोगे ना, तो यहाँ से F- + BF3 बन जाती है, और यही F- यहाँ जाके मारा अटैक ठाए, और ये निकल गया। समझ गए, क्लियर है, ये गया यहाँ मारा अटैक, और ये बेचारे निकल गए बाहर, N2 बाहर। समझ गए ना, क्लियर है। तो हमें मिल गया फ्लोरोबेंजीन। फाइन, किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो। ठीक है, तो ये जो भी हम लोगों ने रिएक्शन देख रहे हैं ना, ऑल द रिएक्शन आर बेस्ड ऑन द डाइजोनियम क्लोराइड के बेस पे है सारी चीजें, है ना। और हमारा आज का लास्ट रिएक्शन है, जो आप लोग बस ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन का रिप्लेसमेंट कराएंगे, हाँ ना। आयोडीन का एडिशन करा सकते हैं, ये बोल सकते हो आप, रिप्लेसमेंट ऑफ KI। जैसे मान लो कि आपने ले लिया डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, PHN2 + Cl-, है ना, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास KI, और KI आपको दिख रहा होगा कि I पे क्या आएगा हमारा, नेगेटिव, K पे क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव दिखा, आपको आइडिया लग जाना चाहिए क्या, ये जाके मारेगा अटैक इस पे, और ये बेचारा निकल जाएंगे बाहर, तो हमें मिल जाएगा PHI, ठीक है। फाइन, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो थी, आप लोग को आइडिया लग गया होगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ना, याद रखना, ओके। यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछ लो आप लोग, बोलो, है ना, ठीक है। फाइन, बोलो, आगे चले हम लोग। क्वेश्चन करोगे आप लोग, बोलो, क्वेश्चन आप लोग करोगे कुछ, एनीवन? क्या आप लोग क्वेश्चन करोगे? यस सर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना, है ना, एक क्वेश्चन कर लो आप लोग, ठीक है। आपको मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, PHNH2, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ही आंसर करना है ना, ठीक है। आपको दिया हुआ है पीएच, फिर है हमारा NH2, है ना, और ये NH2 गया, क्या बन गया हमारा, ए, कंपाउंड ए बना, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो आपको दिया हुआ है NaNO2
प्लस HCl, है ना, 0 से 5 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे ए क्या बनेगा। जैसे ही ए बन जाएगा, रुक जाओ अभी, जैसे ही ए बन जाएगी आपकी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरा रिएजेंट SuHBr है, ठीक है। फिर आपको बताना है बी क्या बनेगा। फिर ए को ही मैंने दूसरा रिएजेंट दे रहा हूँ, है ना, Cu2Cl2 और HCl, बताना है सी क्या बनेगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दी KI, तो आपको बताना है डी क्या बनेगा। ठीक है, CD हो गया ये, ओके फाइन। और एक और ले लेता हूँ, है ना, एक सेकंड, इसको इधर लिख देता हूँ। डी हो गया, यहाँ पे रिएजेंट है हमारा KI, और यहाँ पे ले लो आप लोग CDE, ई ले लो आप HbF4। ठीक है, तो 1/1 आप बताओ ए क्या होगा, ए हमारा ए क्या बनेगा। डायजोनियम सॉल्ट। यस ग्रेट, ठीक है, क्लियर है ना। डाइजोनियम सॉल्ट एकदम सही है, 100%। पीएच क्या बन जाएगा, N2+Cl-, ये बन गया। बी बताओ, बी में क्या करेंगे हम लोग। डी सर में क्या। बेंजीन एक इनाइल Br बनेगा। ब्रोमाइड। यस, डाइजोनियम हटाओ, Br लगा हुआ है, ठीक है। डाइजोनियम ग्रुप हटानी है, Br लगानी है। सी में क्या करोगे आप लोग, सी में सेम, डाइजोनियम ग्रुप हटानी फिनाइल है और क्लोराइड। यस क्लोरीन लगानी है। डी में क्या करोगे आप लोग, डी में बताओ, डाइजोनियम ग्रुप हटाना है एंड फिनाइल आयोडीन। आई लगा उसमें। आई लगानी है ना। ई में क्या होगा, डाइजोनियम ग्रुप हटाना है और F लगाना है। देखो कितना इजी रिएक्शन है ये सब, है ना। सेम टाइप का रिएक्शन आपको जेई में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, सेम, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, बोर्ड में भी, है ना। 12th बोर्ड में भी इसी टाइप के रिएक्शन पूछे जाएंगे, तो याद रखना, है ना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेंगे, डाइजोनियम कैसे बन रहा है ना। देख लो, बिना मैकेनिज्म से ही हम लोग क्वेश्चन कर लिया ना, हाँ या ना। तो बाद में लास्ट में हम मैकेनिज्म इसलिए बताते हैं सो दैट आपको ये ना लगे कि अगर मैकेनिज्म नहीं याद है, शॉर्ट मेथड याद है, तो फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट होती है ना। बाकी जो है आप आपको डायरेक्ट मेथड से ही आप कर पाओगे, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म देख लेंगे, डाइजोनियम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, क्लियर है। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय सर।